लिखवाए थे ना वो मतलब स्टेटमेंट वगैरह पूरा था वो नहीं लिखवाए तो वैसे टोटल अरेंजमेंट टोटल नंबर ऐसा है टोटल अरेंजमेंट तो पहले वो गिवन में कितने नंबर है कितने लेटर हैं उसके बाद फिर करना क्या है उसके फिर टोटल अरेंजमेंट बस मतलब कोई वैसे क्वेश्चन आता है तो लिखते हैं थोड़ा सा फिर हो गया। चल देखो तो कल जो क्वेश्चन बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन बता रहे थे ना, उनमें से एक क्वेश्चन और बचा था। देखो एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose sum and product product of intercept made from axis are 1 and -6 respectively. तो उस लाइन के इक्वेशन निकालो जो एक्सिस से इंटरसेप्ट काटता है, उसका सम क्या है 1 है और प्रोडक्ट -6। क्या करोगे, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए और बी पर काटती है एक्सिस को, ये ए और बी है, तो ए प्लस बी 1 है और ए इंटू बी -6 है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट जो काटती है लाइन एक्सिस से उनका सम क्या है 1 है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है -6। लाइन की इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। पहले ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे यही देखना है उसमें, कि निकाल पाओगे कि नहीं। तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन एस अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए इंटू बी इज इक्वल टू -6। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, यदि ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाए एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4a। ये फार्मूला, ठीक है। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab -4ab मिलकर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 1, आई इंटू बी की वैल्यू पता है -6। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है -6, तो 1 के स्क्वायर 1 ए 24, ये हो जाएगा 25। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √25, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस -5। 25 के स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया +5। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी की वैल्यू +5 भी है और ए माइनस बी की वैल्यू -5 भी है, दोनों ना है प्लस माइनस, ठीक है।
ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू 5 भी होगी और ए माइनस बी की वैल्यू -5 भी होगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हो गया क्या 4 और ये हो गया 5। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को जब ऐड कर दोगे तो बी भी कट जाएगा। देखो यहाँ इन दोनों इक्वेशन को देखो, a प्लस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो b भी कट जाएगा। तो a 2a इज इक्वल टू 6, नहीं यहाँ पे होगा लेफ्ट साइड जुड़ेगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो 1 प्लस 5, तो क्या होगा b भी कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी इक्वल टू आपको पता है 1, a की वैल्यू 3 रख दिए तो 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 3, तो b इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, अब अभी तो ये इक्वेशन लिए थे ना, अभी तो a माइनस बी इक्वल टू 5 लिए थे, अब a माइनस बी इक्वल टू -5 लेकर चलते हैं। When a माइनस बी इक्वल टू -5, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 तो आपको पता है, एडिंग एबव इक्वेशन, एडिंग एबव इक्वेशन, तो क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे तो a 2a -5 प्लस 1, तो 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 जा, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो फिर से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी -2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो जब a की वैल्यू 3 आती है तो b की वैल्यू -2, और जब a की वैल्यू -2 तो b की वैल्यू 3। ठीक है, तो दो पेयर है a और b की वैल्यू की ना, पहली वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू -2, फिर a की वैल्यू क्या -2, तो b की वैल्यू 3। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, the equation of required line, required lines, हाँ, x अपॉन a प्लस y अपॉन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 में पहले वाली वैल्यू रखते हैं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों लाइन होंगी, x अपॉन 3 y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, x अपॉन -3 इंटू प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या x अपॉन 3 और माइनस लिख दो y अपॉन 2, तो ये क्या होगा -x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा इसका 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा तो 2x 3y एंड 6 2 3 जा तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये क्या होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये होगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड ये होगा 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार ये दो इक्वेशन मिल गए, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन, ये भी होगा और ये भी होगा।
लिख लिया इसको। इंटरसेप्ट फॉर्म पर इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए, पूरे क्वेश्चन बता दिए वित्त ज्ञान पर, ठीक है। मिसलेनियस में कहीं होगा कोई क्वेश्चन, कोई एक्सरसाइज में होगा, कोई एग्जाम्पल में होगा, जितने क्वेश्चन थे एनसीईआरटी सब बता दिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला रूल पर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। ठीक है, गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट -1 और 1 और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 -4। कोई आईआईटी पढ़ाने वाला आपको मैथ पढ़ाएगा और आप उस प्रकार का लिख के चले आओगे तो उसमें बहुत कम नंबर पाओगे। ये लोग सब इन ट्रिक बताते हैं आंसर निकालने का, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं ना। हाँ, तो वैसे वाले क्वेश्चन, अब यहाँ लिखने वाले क्वेश्चन जो आ गए अब यही प्रकार का जिसमें लैंग्वेज में लिखना पड़ता है तो आप लिखवे न करेंगे कुछ, ठीक है। तो उसमें जितने 60 कट करो उतना नंबर भी कटेगा। वो खुद एक दिन पढ़ा रहे थे, हम कोटा वालों को देख रहे थे, बोले कि हमको आंसर निकाल समझना है, क्या पीएचडी थोड़ी करना है। आप कहाँ देखते हैं? नहीं, कोटा वाले यूट्यूब में देख रहा था, एक वीडियो मेरा भतीजा देख रहा था, तो कौन सी पीएचडी करना देखो। तो यहाँ गिवन 2 पॉइंट ए और बी दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? एक हो गया S1/1 और ये क्या हो गया S2/1। वो वाला फॉर्मूला क्या था? x1 = हाँ, तो we know that the equation of line joining the point x1/1 and x2/2b क्या होता है? y minus y1 y2 minus y1 upon s2 minus s1 s minus s। यही ना फार्मूला, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के फार्मूला। y1 की वैल्यू क्या है? y minus 1, y2 की वैल्यू -4 minus y1 1, s2 की वैल्यू 2 minus s1, s1 के स्थान पे क्या लिखना है? माइनस x minus x1 -1, y -1 -4 -1 तो -5 और 2 + 1 x + 1, ठीक है। तो y -1 = -5/3 s + 1, ये 3y -3 -5s -5, 5s इधर आ गया, 5s + 3y -3 + 5 = 0, 5s + 3y + 2 = 0। This is the equation of required line. This is the equation of required line. ये required line की इक्वेशन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखो दूसरे टाइप का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point
to the point, passing to the point, -2 3 with slope -4, जो -2 3 से होकर जाती है, इसका स्लोप क्या है -4। ये आप जानते हो 1 पॉइंट से पास होने पर लाइन की इक्वेशन होता है y माइनस y1 m कॉमन s माइनस x1, 1 पॉइंट से पास होने पर लाइन की इक्वेशन। तो क्या जानते हो आप, वी नो दैट, लिखो पहले, गिवन ए पॉइंट, एक P है जिसका कोऑर्डिनेट s1 y1 के स्थान पे दिया है क्या -2 3 एंड स्लोप m इज इक्वल टू क्या दिया है -4। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, y माइनस y1 m कॉमन x माइनस x1। ये फार्मूला प्रूफ भी है, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के फार्मूला। तो y1 के स्थान पे क्या है y माइनस 3, m के स्थान पे -4, s माइनस s1 के स्थान पे -2। तो ये क्या होगा, y माइनस 3 -4, ये s प्लस 2, y माइनस 3 इक्वल टू होगा -4s माइनस 8। तो 4s प्लस y माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4s प्लस y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अगला ये है तीसरा क्वेश्चन भी वही है, 1 पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है m की वैल्यू 1/3, तो जहां हम -4 रखते हैं तो 1/3 रख देते हैं, ठीक है, बन जाएगा ना इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, तीसरा टाइप क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, passing to the point, passing to the point, 2 minus √3 and making angle 2 minus √3, 2, 2√3 and making angle 75 degree with the axis of x, with the axis of x, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है और इस पॉइंट से पास होती है लाइन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, गिवन ए पॉइंट, कौन पॉइंट दिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट s1 y1 के स्थान पे क्या दिया है 2, 2√3 एंड लाइन मेक एंगल थीटा इज इक्वल टू 75 विथ x एक्सिस, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ऐसे ये लाइन है 75 डिग्री का एंगल बनाती है, कहाँ से पास होती है 2, 2√3 से पास होती है, ये पॉइंट P। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना, let the equation of line, equation of line passes through the point, passes through the point P 2, 2√3 B। क्या होगा
बाई माइनस बाई वन एम कॉमन एस माइनस एक्स वन। ऐसे तो यहाँ पे एस वन बाई वन के स्थान पे ये बाई माइनस बाई वन के स्थान पे क्या लिखेंगे 2√3 एम एक्स माइनस एक्स वन के स्थान पे 2। ठीक है, एम की वैल्यू निकाल देंगे। अब तो एम इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा ना, और थीटा की वैल्यू आपको पता 75। एम इज इक्वल टू 75 को लिखते हैं 45 प्लस 30 ऐसे। तो tan a प्लस बी का फार्मूला लगाओ तो tan 45 प्लस tan 30 निकाले। तो वहाँ निकालने के लिए तो पूछा है कि आपसे निकालना आता है कि नहीं, कि आंसर न लिख देना कि निकाले तो आंसर लिख दें वहाँ। हाँ, तो पीछे का आपको आता है कि नहीं आता निकालने का प्रोसेस, इसलिए पूछ रहा है। तो 45 है ना दे देता, इसको क्यों देता फिर? ये भी देखना चाहता कि इसकी वैल्यू निकालना आपको आता है कि नहीं। 1 माइनस tan 45 tan 30। क्या करेंगे एम इज इक्वल टू यहाँ से 45 वैल्यू 1 होती है ना, और 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो क्या होगा एलसीएम √3 आएगा ना, तो √3 प्लस 1। तो यहाँ भी एलसीएम √3 तो √3 माइनस 1, √3 कट गया। तो एम इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। एम इज इक्वल टू क्या होगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये होगा 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, 2 प्लस √3 आ गया। 2 कॉमन लेके काट देंगे, यही ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, एम की वैल्यू आ गई आपको 2 प्लस √3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, value of putting the value of m in equation first। तो y माइनस 2 √3 m के स्थान पे क्या लिख दें 2 प्लस √3, फिर x माइनस 2 ऐसे। तो ये क्या होगा, इसको 2 प्लस √3 x माइनस y माइनस 2 कॉमन 2 प्लस √3 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा 2 प्लस √3 x माइनस y 2 2 जा 4 माइनस 2 √3 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल, तो क्या होगा 2 प्लस √3 x minus 5 minus 4 is equal to, this is equation of required, equation of required line, this is equation of required line। इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ किए तो ये आ गया, ये माइनस प्लस वाई के धर ले तो माइनस वाई हो गया, ये माइनस आए तो ये प्लस हो गया। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो कट भी गए। इसको इस साइड में लिख दें, इसको इस साइड में लिख दें, ठीक है। एडजस्टमेंट कर दिए। लिख लिए। अलग टाइप क्वेश्चन और देखिए,
एक ट्रायंगल PQR के वर्टेक्स दिए गए हैं। चौथा टाइप ये है, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR ऑफ ट्रायंगल PQR are 2, 1 -2, respectively, and the equation of median. Median passing through the vertex R. वर्टेक्स R से पास होने वाली मीडियन की इक्वेशन निकालना। मीडियन क्या होती है? किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, उस ट्रायंगल की क्या कहलाती है? मीडियन। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है PQR, तो ये Q से ये वर्टेक्स R से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, यस मान लेते हैं, ये मीडियन हो जाएगा। 3 की मीडियन होती है, तीनों वर्टेक्स से, जैसे मान लो वर्टेक्स P लिए, PQ का मिड पॉइंट को मिला दो, ये भी मीडियन होगी। PR का मिड पॉइंट को Q से मिला दो, ये भी मीडियन होगी। ठीक है, तो कहता है R से पास होने वाली मीडियन की इक्वेशन निकालो। R और PQ के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन कहलाएगी R से पास होने वाली मीडियन है। यदि मान लेते हैं कि RS मीडियन है, तो S क्या होगा? PQ का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से इसका वो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लोगे कौन? S1 + S2/2 Y1 + Y2/2। फिर इक्वेशन का हाँ, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो। ठीक है, लेफ्ट RS P ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल, PQR। So S is midpoint of PQ। तो S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? S1 + S2/2 Y1 + Y2/2। तो P के कोऑर्डिनेट को पहले S1 Y1, इसको S1 Y1 करें, और Q के कोऑर्डिनेट को -2 P को पहले S2 Y2। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करो, तो S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? S1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2, S2 के स्थान पे लिखेंगे -2/2, Y1 के स्थान पे लिखो 1 और Y2 के स्थान पे 3/2। तो S का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0/2, 4/2। S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और 2। ये देखो यहाँ पे R हो गया, ये S हो गया। R का कोऑर्डिनेट क्या था? 4 और 5, और S का कोऑर्डिनेट क्या? 0। अब ये हो गया S1 Y1 और ये हो गया S2 Y2। द इक्वेशन ऑफ मीडियन RS, इक्वेशन ऑफ मीडियन RS। तो RS की इक्वेशन क्या होगा? Y - Y1 Y2 - Y1/S2 - X1 X - X1। Y - Y1 तो माइनस Y1 के स्थान पे 5, Y2 - Y1 2 - 5/0 -4, X - X1 के स्थान पे 4, Y - 5, 2 से 5 निकाल लोगे तो क्या आएगा? -3/4,
ये क्या होगा x माइनस 4 माइनस माइनस कर दें पाई माइनस 5 3/4 x माइनस 4 पाई माइनस 4 पंचे 20 3x 3 चौक 12 तो ये क्या होगा 3x माइनस 4 बाई ये क्या है माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया 3x माइनस 4 बाई 20 से 12 निकला तो 8 इज इक्वल टू 0। यही होगा। किससे सरल है दिस इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब यहाँ पूछ सकता है पी से जाने वाली मीडियन की इक्वेशन तो उसको भी निकाल सकते हो कि क्यू आर का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है दिस इज इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस मीडियन आर एस की इक्वेशन। ठीक है सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 अलग टाइप का क्वेश्चन। ये है लिखो एज्यूमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन prove that 3 point कौन 3 point 3 points 30 -2 and 8 2 are collinear पिछले साल क्या पढ़े थे कोलिनियर दिखाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 दिखाते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास। ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 दिखा देते तो पॉइंट एबीसी क्या हो जाता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में कंटेन एबीसी तो ट्रायंगल बनबे ना करेगा। ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आ गए तो एबीसी एक लाइन में कंटेन होंगे। एक लाइन में कंटेन होने को क्या बोला जाता है कोलिनियर। ठीक है तो कहता है कि एज्यूमिंग द कांसेप्ट ऑफ लाइन का इक्वेशन की मदद से प्रूव करो कोलिनियर। वे नहीं कि अला लगा दो पिछले साल बाद। हाँ लाइन की इक्वेशन की मदद से क्या करो यहाँ पे ए बी और सी इसका नाम रख लो। ए बी का इक्वेशन निकालो। अब ए बी के इक्वेशन के लिए पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब ए बी में सी भी कंटेन तो ए बी सी कोलिनियर होगा। कैसे पता लगाओगे कि ए बी में सी कंटेन है। ए बी का इक्वेशन निकालो तो सी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करे। ए सी का इक्वेशन निकालो तो बी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करे। बी सी का इक्वेशन निकालो तो ए का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करे। ठीक है तो किन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन निकालो चाहे ए बी का निकालो चाहे बी सी का चाहे ए सी का। जो एक पॉइंट बच जाता है उस पॉइंट को पुट कर दो वहाँ और पुट करने से दोनों साइड सेम आ जाता है तो समझ जाओ तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन। ठीक है इसके बाद ये हो जाएगा कि ए बी में सी भी कंटेन है बी सी में ए कंटेन है ए सी में बी कंटेन है तो तीनों पॉइंट एक लाइन में है और तीनों पॉइंट एक लाइन में कोलिनियर कहा जाता है। तो क्या करें ए बी का इक्वेशन निकालें और सी के कोऑर्डिनेट को पुट कर दें तो दोनों साइड सेम आता है कि नहीं। यदि आ गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ठीक है तो ए बी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे कौन फार्मूला है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस s1 s माइनस s1। ठीक है ना तो लिख लेते हैं गिवन 3 पॉइंट एक का पॉइंट नाम रख ले ए 30 -2 80 का the given point to prove given point ABC are collinear. Given points A, B, C are collinear. To prove
The given point ABC will be collinear. The given points A, B, C will be collinear if coordinate of point C will be satisfy the equation of line AB. Equation of line AB. अब AB का इक्वेशन निकाल लिया जाए पहले. The equation of line AB. The equation of line AB क्या होता? y minus y1 y2 minus y1 upon s2 minus s1 s minus s1. यही ना, जहाँ a और b यहाँ लिख लो. ये a है, a के कोऑर्डिनेट s1 y1 से डिनोट करेंगे, इसका नाम 30. b के कोऑर्डिनेट को s2 y2 से डिनोट करेंगे, इसका -2 -2. वैल्यू पुट करते हैं. y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0. y2 की वैल्यू क्या है? -2. y1 की वैल्यू क्या है? 0. s2 की वैल्यू क्या है? -2. s1 की वैल्यू क्या है? 3. s माइनस s1 की वैल्यू क्या है? 3. s तो y इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 x -3. माइनस माइनस कट गया. अब क्या करेंगे, इसको 5 को इधर ले आते हैं ना. तो देखो ये 5 बाई हो गया ना. 5 बाई इज इक्वल टू 2 कॉमन s -3. 5 बाई इसको लिखोगे 2s -2 3 जा 6. इसको लिखोगे क्या? 2s minus 5 by minus 6 is equal to 0. The 2s minus 5 by minus 6 is equal to 0. The 2s minus 5 by is equal to 6. ऐसे लिख सकते हैं. अब ये इक्वेशन हो गया क्या? फर्स्ट. अब इस पॉइंट में तीसरे पॉइंट पे कोऑर्डिनेट को पुट करो s और y के स्थान पे आ जाता है. ठीक है, पुट x is equal to 8 और y is equal to 2 in equation first. The 2 into 8 or 5 into 2 is equal to 6. 16 minus 10 is equal to 6. The 6 is equal to 6. Which is true? कहने का मतलब C पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है लाइन AB की इक्वेशन को. It means given point ABC are collinear. जिसका अर्थ हुआ it means given points ABC are collinear. collinear दिखाने क्या तरीका है? दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकाल कर तीसरे पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ. लिखिए इसको. क्वेश्चन देखो 5वां आज का. फाइंड द रेशियो लिखो. फाइंड द रेशियो in which the line x plus y is equal to 4 divides the join of segment. Join of segment -1 to -1 1 and 5 7
ये कहता है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक जो गिवन लाइन का इक्वेशन दिया है जिस रेशियो में डिवाइड करता है रेशियो फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन उसमें भी था मिसलेनियस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में भी। मिसलेनियस में नहीं, वो ऑप्शनल जो एक्सरसाइज होती है उसमें था। तो देखो ए और ये बी का कोऑर्डिनेट है -1 1 और ये 5 से 1। एनसीईआरटी क्वेश्चन 11th क्लास का है ये क्वेश्चन, ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले हैं। देखो ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है और एक लाइन है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को s + y = 4 किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करती होगी। तो किस रेशियो में जिस रेशियो में डिवाइड करती है उस रेशियो को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि लाइन जो s + y = 4 है, जिसका नाम एक फर्स्ट रखते हैं, वे लाइन सेगमेंट ए बी को सी पर काटती है और सी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो निकालने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे हम के रेशियो 1, ठीक है, लैम्डा रेशियो 1 ऐसे मानते हैं। इसे मानते क्या है m1 रेशियो m2 ना, तो इसको हमें दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलने के लिए, इसका मतलब होता है m1/m2, ठीक है। m1/m2 कोई फ्रैक्शन जब दिया हो तो हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए फ्री है। जैसे 2/3 आपके पास है तो 2/10 और 3/10 कर सकते हो आप चाहो तो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2/3 आपके पास है तो चाहो तो 2/3 कर दो और 3/3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा 2/3/1 आएगा। तो इसमें क्या है m1/m2 है, तो इसको हम m2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो m1/m2/m2/m2 ऐसे हो गया, ये कट गया तो 1 आ गया ना। तो m1/m2 और अपान 1, तो m1/m2 को अपनी सुविधा के लिए k मान लेते हैं, तो k/1, तो k रेशियो 1 मानने से तो k की जो वैल्यू आएगी वो m1/m2 की वैल्यू से आएगी। यहाँ दो वेरिएबल थे, यहाँ एक वेरिएबल आ गया, तो दो वेरिएबल जब वो एक वेरिएबल में बदल लेते हैं तो उसकी वैल्यू निकालना आसान रहता है उसकी तुलना में जब दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब के की वैल्यू का मतलब क्या हुआ m1/m2 की वैल्यू, ठीक है। तो जब कभी भी रेशियो निकालना होगा तो हमेशा क्या माना करेंगे के रेशियो 1, के रेशियो 1। लिखो गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है s1 y1, ए स्थान पे दिया है -1 1। दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट s2 y2 के स्थान पे दिया है 5 से 1। एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड द इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है s + y = 4, इक्वेशन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो मान लेते हैं कि रेशियो 1। लेट स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1, देन बाई सेक्शन फार्मूला, देन वाई सेक्शन। अब इसमें कोई शॉर्ट कट करोगे तो इसमें ये नहीं है कि आप इसके बराबर सही होगा, ठीक है। लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, देन बाई सेक्शन फार्मूला क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, सी के कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे m1 × s2 + m2 × s1 अपान m1 + m2। क्या लिखोगे फार्मूला m1 s2 + m2 s1 अपान m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2, ठीक है। m1 का काम कौन कर रहा है, m1 का काम k कर रहा है, m2 का काम 1 कर रहा है। ये x1 y1 है और ये क्या है s2 y2, ठीक है। फार्मूला को यदि भूल जाना चाहते हो तो इसे करो k × 5 + 1 × -1 अपान k + 1,
k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। फार्मूला कैसे कैसे लिखा गया इसको याद है, और फार्मूले में वैल्यू पुट करना ये सब। जैसे कहता क्या k इंटू 5 और 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1, k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो क्या लिखें इसी का कोऑर्डिनेट k इंटू 5, क्या लिखें k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1। फिर क्या k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस, ये पॉइंट आ गया। तो c का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 5k और -1 अपॉन k प्लस 1 और 7k और प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये c का कोऑर्डिनेट आ गया। अब c कहाँ कंटेन है लाइन में, तो c का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगी क्योंकि वैल्यू आ जाए, तो क्या लिखोगे सिंस पॉइंट C कंटेन इन लाइन फर्स्ट, इसी का कोऑर्डिनेट यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं। क्या है 5k -1 अपॉन k प्लस 1, हाँ 7k प्लस 1 अपॉन, तो क्या लिखोगे k प्लस 1, क्या लिखोगे सिंस पॉइंट C कंटेन इन लाइन फर्स्ट, so coordinate of it point will be satisfy the equation of line first। ठीक है, ये पॉइंट C क्या है लाइन फर्स्ट में स्थित है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे ये, और जहाँ y है वहाँ लिख दोगे ये इज इक्वल टू 4, इसकी की वैल्यू आ जाएगी s के 5k -1 अपॉन k प्लस 1, यहाँ s प्लस y इज इक्वल टू 4 है ना, s के स्थान पे s की वैल्यू और y के स्थान पे y की वैल्यू 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा k प्लस 1 5k -1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 5 7 12 के और ये -1 प्लस के कट गया अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 12k माइनस 4k इज इक्वल टू 4, 8k इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा k इज इक्वल टू 4 अपॉन a, 4 1 या 4 2 है, k इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB को 1/2 के रेशियो डिवाइड करेगी। अब यहाँ k की वैल्यू पॉजिटिव आई है इसलिए इंटरनल डिवीजन होगा, और माइनस में होता है एक्सटर्नल डिवीजन होता है। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि लाइन AB के अंदर है कहीं ना कहीं काटेगी C पर, और ऐसे AB यहाँ है तो ऐसे हो सकता है यहाँ काटी हो, AB के बाहर है C, ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो लैम्डा के की वैल्यू यदि पॉजिटिव आए तो डिवीजन क्या होगा इंटरनल, यदि नेगेटिव आए तो एक्सटर्नल। 10 लाइंस स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिवाइड 10 स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1:2 internally ब्रैकेट में लिखा वैल्यू ऑफ एच पॉजिटिव, वैल्यू
पॉजिटिव, इसकी वजह से इंटरनली लिख दिए। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नली लिख दिए। अब आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट। सी का कोऑर्डिनेट जो लिखे थे हम के फार में, उसमें के की वैल्यू रख दो तो सी का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे हम, क्या लिखे थे यहाँ पे 5 के माइनस, ये हम 5 के क्या था, 5 के माइनस 5 के माइनस 1 अपान के प्लस 1 था ना, और कॉमा 7 के प्लस 1 अपान के। तो यहाँ लिखो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट, इंटरनल डिवीजन पॉइंट we put the value of k in point C, पॉइंट सी। तो सी का जो पॉइंट है उसमें रख दो के की वैल्यू, तो 5 गुणे के की वैल्यू 1/2 माइनस 1 अपान 1/2 प्लस 1, 7 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1। तो सी का कोऑर्डिनेट आएगा 5 माइनस 2 अपान 2 LCM और 1 प्लस 2 अपान 7 प्लस 2 अपान 2 और 1 प्लस 2 अपान 2 कट गया, ये 2 कट गया। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 से 2 निकला तो 3 अपान 3, ये क्या होगा 7 2 9, तो 9 अपान 3। इसका कोऑर्डिनेट 1 3 आ गया, 1 3। ठीक है, रेशियो पूछता है तो ऐसे निकालो, इतना है 1:2। अब पूछता है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट या डिवीजन पॉइंट, से इस प्रकार से निकालो। ठीक है, जाओ, हो गया 6 मिनट अधिक हो गया।